गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? यानी जब एल्यूमिनियम जैसी धातु को वायु के संपर्क में हम खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। एल्यूमिनियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा। और आपको पता ही है एल्यूमिनियम की संयोजकता कह सकते हो 3 है, ऑक्सीजन की 2 है। तो ये आपस में एक यौगिक बना लेगा जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो परत चढ़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को हम एनोडीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, यह जो परत होती है एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है। यानी इसको जंग लगने से आगे संक्षारित, यानी संक्षारित का मतलब क्या होता है? इसको कमज़ोर होना। यानी संक्षारण हमने पढ़ा था कल कि धातुओं का कमज़ोर हो जाना धीरे धीरे, तो ये उससे बचाती है इसको। ठीक है, एनोडीकरण होता है इसको। आगे देखते हैं अमलगम। देखो बच्चों, जब पारा धातु का मिश्रण बनाया जाता है, यानी मिश्र धातु बनाई जाती है, जब उनमें से एक पारा होनी चाहिए। जो मिश्र धातु होती है उसमें अगर एक पारा धातु है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। यानी यह एक ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो। ठीक है, यानी या फिर लिख सकते हैं किसी धातु या अधातु को पारा के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। किसी धातु या अधातु का है ये पारा के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। अमलराज देखिए बच्चों क्या होता है? अमलराज, अम्लों का राजा, क्या बोलते हैं इसको? देखिए बच्चों, अगर सांद्रित HCl, सांद्रित होता है जिसमें पानी ना हो, तो सांद्रित HCl और सांद्रित HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए किस अनुपात में? इसका 3 अनुपात, यानी ये 3 किलो हो तो ये 1 किलो होना चाहिए। तो इसका मिश्रण अम्लों का राजा कहलाता है, अमल राज कहलाता है बच्चों। देखो बच्चों, ये कितना खतरनाक, ये कह सकते हैं, यानी कितना ज़्यादा उष्मा निकालने वाला होता है। देखिए इसमें पढ़ेंगे, यह अत्यधिक संक्षारित और भाप निकालने वाला पदार्थ होता है। देखिए आगे, यह सोना, देखिए बच्चों, सोना और प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने की क्षमता रखता है ये। जैसे प्लेटिनम, सोना, ये इन धातुओं को भी गला सकता है, ये इतनी क्षमता होती है इसके अंदर। यानी अगर आप इसको, इसके अंदर कोई प्लेटिनम धातु का या कोइन का सिक्का डालोगे, वो गलित अवस्था में आपको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब गला सकता है ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कठोर होती है बच्चों प्लेटिनम और सोना। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गलनांक पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसको ही ये क्या कर सकता है? पिघला देता है। तो बहुत ही ज़्यादा अम्लराज कह सकते हैं एक तरह से। सांद्रित अम्लों से बनता है, ये याद रखना है। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। मैंने रिएक्शन लिखी है नीचे HCl और HNO3 की, NOCl और H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है तो इसको याद रखना है बच्चों। देखिए आगे है थर्मिट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया है। देखिए बच्चों क्या होता है? आयरन ऑक्साइड को, यानी लोहा ऑक्साइड को तथा एल्यूमिनियम पाउडर की क्रिया जो है थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, जैसे रेल की पटरी टूट जाती है, कोई मशीनों के पुटरे, यानी मशीनों के जो पटरियां कह सकते हैं, या फिर मशीनों के पुर्जे हम कह सकते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का सहारा लिया जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में बच्चों लोहा जो है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में बच्चों लोहा गलित अवस्था में पहला प्राप्त होता है। जैसे ये अभिक्रिया मैंने लिखी है, बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है कि थर्मिट अभिक्रिया की रिएक्शन लिखिए। ये आयरन का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम है, ये सॉलिड अवस्था में है बच्चों, सॉलिड में। और ये जो आयरन मिलेगा ये लिक्विड अवस्था में, गलित अवस्था में मिलेगा। इसको गलित अवस्था में मिलेगा। रेल की पटरी आदि जो भी चीज़ टूटी हुई है उसको जोड़ सकते हैं बच्चों इससे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिल्कुल ईजी है ये। आगे एक लास्ट पेज है इसका, देखिए। ज़्यादा उष्माक्षेपी होती है, यानी ज़्यादा उष्मा निकलती है इसमें, इसलिए इसे लोहा जो है गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए बैरियम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, क्योंकि उष्मा इसमें ज़्यादा निकलती है, कई बार बहुत ज़्यादा उष्मा निकलने लग जाती है, तो उस अभिक्रिया की दर को कम करना पड़ता है। तो कम करने के लिए बैरियम आदि की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को में प्राप्त लोहा को रेल की पटरी जोड़ने या मशीनों के टूटे हुए भागों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा ही करेंगे, कल इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।